8-8 घंटे आप चिल्ले काटती हैं, वजीफे करती हैं। कौन सी मन्नतें मुरादें जो पूरी नहीं होके दे रही हैं? बहन, ये कीमती हीरा हमारी झोली में डाल दीजिए। आपने देर कर दी। देर? अभी 2 दिन पहले ही सुमन का निकाह हुआ है। ये रानिया है, मेरी बीवी। मैंने आपसे कहा था ना, आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म तो कर देते। एक्चुअली वो सरप्राइज्ड है, शायद थोड़े शॉक्ड भी, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है। जब मैं उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा, तो आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। और वैसे भी मेरे अम्मी अब्बू बहुत ब्रॉड माइंडेड है, उन्होंने हमेशा हम लोगों की खुशी को फौकियत दी है, सो डोंट वरी। अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? मैंने तुमसे कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। अच्छा ये बताओ कि कुछ खाओगी? तो फिर लेट जाओ, आई एम श्योर तुम थकी हुई होगी, काफी लंबा सफर था ना? हाँ वाकई, सफर तो बहुत लंबा था। रानिया तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और वैसे भी मुझे अपना मुस्तकबिल अब यहीं पर बनाना है। अब्बू ने मेरी स्पेशलाइजेशन के लिए इतने साल इंतजार किया है, तो मुझे अपना सेटअप अब यहीं करना पड़ेगा, और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ऑलराइट? अच्छा मैं जरा अम्मी अब्बू से बात करके आता हूं, लेकिन तुम कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। आई विल बी राइट बैक। ओके। हमीद साहब सिर्फ मेरे उस्ताद ही नहीं, बल्कि बहुत मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले मेहरबान इंसान थे। उन्होंने परदेश में रहते हुए कभी भी मुझे अपने घर की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर किसी की मेहरबानियों का बदला यह है कि तुम अपने घर वालों पर छुरी चला दो? मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही सोचा है। खुदा के लिए फारूक, मुझसे पहेलियां ना बुझवाओ, मेरे अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कौन है ये लड़की? हमीद साहब ने जिस लड़के से रानिया की शादी तय की थी, वो निकाह से थोड़ी देर पहले सब लोगों के सामने उस लड़के ने फोन करके शादी से माजरत कर ली, और हमीद साहब को हार्ट अटैक हो गया। और अब्बा ने मुझे सिखाया था कि डॉक्टर होने के नाते मेरा सबसे पहला फर्ज किसी की जान बचाना है। क्या सिर्फ उस हमीद की जान कीमती है? और हम सब, तुम्हारे माँ बाप, आसमा, तुम्हारी लाडली बहन सुमन, तुमने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा? महमूद अंकल और सलमा आंटी से मैं बात कर लूंगा, और आसमा से भी। कब से पसंद करते थे तुम उस लड़की को? क्या नाम है उसका? रानिया को? अब्बू ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो। क्या उस पूरे मजमे में तुम ही हमीद साहब के शागिर्द थे? और उसकी जिंदगी बचाते हुए तुम्हें हम सब का ख्याल नहीं आया? सुमन का ख्याल नहीं आया? आप लोग न जाने क्या समझ रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ है भी तो मुझे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला करने का हक है। 7 साल के बाद हक याद आया तुम्हें, जब सुमन का निकाह हो गया। ये क्या कर दिया तुमने फारूक, क्या कर दिया? जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
वो एक्चुअली घर पहुंचने में इतनी देर हो गई थी इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। फारूक की फैमिली का रिएक्शन वो तो बिल्कुल ठीक था। ये बताएं आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है? आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी खुद ही। अच्छा लिसन पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कोई आया है, ठीक है? टेक केयर, खुदा हाफिज। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ श्योर, आओ। मैं सुमन हूँ। आई नो, फारूक तुम्हारे बारे में बहुत बताते हैं। प्लीज बैठो। थैंक यू। आप और भाई आप लोगों में बहुत दोस्ती थी। नो नॉट एट ऑल, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। फारूक मेरे पापा के पास आया करते थे तो सब कुछ इतना अचानक हुआ, पता ही नहीं चला। पापा ने कहा था फारूक को कि अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, बता दो, लेकिन आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वेरी गिल्टी। आपने नाश्ता किया? वो मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अंकल आंटी फारूक से नाराज है और शायद मुझसे भी। हाँ हैं तो, पर नई चीजों को अपनी जगह बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। थैंक्स। बेगम साहिबा, सुमन बीबी की सास आई है सलमा बेगम, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। तुमने उनसे कुछ कहा तो नहीं? जी अच्छा तुम ये समेटो, मैं देखती हूँ खुद। जी। सुमन, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? सलमा आंटी आई हैं मिलने के लिए, चलो उनके पास चल के बैठो। जाओ शाबाश। और जब तक हमारे मेहमान ना चले जाए तुम इस कमरे से बाहर मत आना, हरगिज भी नहीं। अब्बा, आपने मुझे बुलाया? तुमने जो कुछ किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को तुम जानते हो? मैं आपको अपनी मजबूरी बता चुका हूं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? अरे अब जो कुछ होगा ना वो तुम्हारे सामने, लेकिन यू जस्ट कांट इमेजिन। भाई इस सामने की बात है कि तुमने इस तरह अपनी और सुमन दोनों की जिंदगी को दांव पे लगा दिया। अब्बा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तुम कैसे कह सकते? अरे 7 साल उन लोगों ने इंतजार किया है और ये सिला दिया है तुमने उनकी बेटी को। मंगनी ही तो हुई थी, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? मंगनियां होती हैं और खत्म हो जाती हैं। और निकाह के बारे में क्या ख्याल? अभी 1 महीना हुआ है सुमन के निकाह। अब्बा, सुमन का मेरे मामले से क्या ताल्लुक है? आपको महमूद अंकल से प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं उनसे सुबह जाकर, बल्कि उनसे अभी जाके मैं बात करूं। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। हेलो, हाँ मेरे सामने ही। अच्छा ठीक है। तुम्हारी अम्मी का फोन था, वहां सलमा भाभी आई हुई हैं और तुम्हारे इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, वैसे भी सब कुछ मुझे ही फेस करना है।
भाई सायरा भाभी, मैंने तो जैसे ही फारूक का सुना मैं नहीं रह सकी। हालांकि मुझे महमूद ने कहा कि शाम को इकट्ठा चलेंगे। मैंने कहा आप पढ़िएगा इन फॉर्मेलिटीज में, मेरा तो अपना घर है, मैं तो आज ही मिलकर आऊंगी फारूक से। कहाँ है वो? वो फारूक आजम के साथ क्लिनिक गया हुआ है। अब तो जाने की रट नहीं लगाएगा ना, सब डिग्रियां विग्रियां ले आया ना। हाँ हाँ। चलो वैसे अब भाई की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। भाई सायरा भाभी लंबी लंबी तारीखें नहीं रखेंगे। नहीं मैं भाई को फोन कर आती। नहीं, मैंने उसे फोन कर दिया है। मैं चाय लेकर आता। तुम बैठो बेटा, बातें करो। सुमन, अच्छे अच्छे कलर के कपड़े बनाने हैं, ठीक है ना बेटा? जी। कुतुब साहब, आप ही तो मेरा सब कुछ है, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे आका। आज तक जिंदगी में आपने मुझे सहारा दिया है। जो कुछ भी मेरे पास है, दौलत, दुनिया की हर नेमत, खुशी, सुकून, सब आपके दम से है। सर के बालों से लेकर पांवों के नाखून तक मेरा तो रुआं रुआं आपकी मोहब्बत और मेहरबानी का कर्जदार है। लेकिन कुतुब साहब, अब क्यों? अब ये सब क्यों? आप मेरे लिए क्या हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। अंधा एतमाद करती हूँ मैं आप पर। सबर सबर। कितना सब्र करूं कुतुब साहब, अब सब्र नहीं होता। कुतुब साहब मुझ पर मेहरबानी कर दीजिए। भी तू जानती है, तेरी हर अर्जी, हर दरखास्त कुतुब साहब की खिदमत में पेश होने से पहले मंजूर हो जाती है। सच? आप सच कह रहे हैं कुतुब साहब? नाउज़, कभी हमने झूठ बोला है? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, पर हूँ तो आपकी लौली। माफ कर दीजिए सरकार। रात फरहान का भी फोन आया था, कह रहा था कि अगर फारूक भाई के आने में 2-3 महीने होना तो डेट फिक्स करने से पहले मुझे जरूर फोन कर दीजिएगा। दरअसल अभी नया नया गया है ना, तो छुट्टी लेने में तो प्रॉब्लम होगी। जी। अरे शरीफा जी। देखो, बाहर दरवाजे पे गाड़ी रुकी, फारूक आया होगा। नहीं, अभी तो नहीं है। तो ये सामान किसका है? रानिया का। अब जाओ, जाकर ऊपर रखो ये सामान, यही रास्ते में छोड़ दिया। जी अच्छा। ये सायरा भाभी, रानिया कौन है? रानिया वो फारूक के प्रोफेसर की बेटी है। यहाँ कुछ दिन के लिए रिश्तेदारों से मिलने आई है, 2-1 दिन बाद चली जाएगी। आपने मिलवाया क्यों नहीं? जो सुमन से बुला के लेकर जरा गपशप रहेगी। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फारूक? शुक्र है तुम्हें देखा तो सही। सायरा भाभी, फारूक कुछ कमजोर नहीं हो गया? हाँ। अच्छा, तो ये है तुम्हारे उस्ताद की बेटी, क्या नाम है बेटा आपका? रानिया। जी आंटी, ये मेरे उस्ताद प्रोफेसर हमीद की बेटी है और अब मेरी बीवी भी है, रानिया फारूक। क्या?
सहरा भाभी, फारूक मजाक कर रहा है ना? आप सबको ये बात मजाक क्यों लग रही है? कोई ऐसी बात के बारे में मजाक कैसे कर सकता है? अम्मी आपने बताया नहीं आंटी? तो तुमने शादी कर ली 7 साल हमें बेवकूफ बनाने के बाद? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि बार बार फोन ही काट देती हैं। मेरे ख्याल में बात नहीं करना चाह रही। आप ही महमूद भाई के नंबर पे ट्राई कर लें। मैं 2 दफा कर चुका हूँ लेकिन वो बात ही नहीं कर रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। उनकी बेटी के साथ मंगनी का मसला है ना, तो ठीक है मैं जाके एक्सक्यूज कर लेता हूँ। मामला सिर्फ एक्सक्यूज का नहीं है, सुमन के ससुराल है अब वो। तुम तो हर मामले को इतना आसान समझ लेते हो। अब इस बहस को छोड़ें, ये बताएं कि करना क्या है। मेरे ख्याल में तो उनके घर चलें और बैठकर बात करें। हाँ ये ठीक रहेगा। और फारूक तुम भी साथ चलो, लेकिन वहां कोई फजूल बात नहीं कर देना। तो बेहतर है आप दोनों ही चले जाएं। वैसे मेरे ख्याल में ये ठीक है, हम लोग चलते हैं, इसके जाने से कोई बात ना बिगड़ जाए। मैं जरा तैयार होकर आती हूँ। बड़ी बेगम साहिबा सूप पी लें। गाड़ी आ गई? वो भी आ जाएगी, आप पहले सूप पी लें। मेरा पर्स कहाँ है? बड़ी बेगम साहिबा सूप पी लें वरना ठंडा हो जाएगा। ठंडा तो ये हो गया, चेक करके बता। मैं कभी ठंडा सूप पीती हूँ? बेगम साहिबा। बेगम साहिबा की बच्ची। सुमन, सुमन, ऐसे क्यों बैठी हो बेटा? नहीं तो मैं तो पढ़ रही थी। बेटा मैं तुम्हारी जहनी कैफियत को समझ सकती हूँ। फरहान से बात हुई तुम्हारी? किस लिए? बेटा तुम्हारा शौहर है, वो यूं ही कर लेती। उन लोगों का कुछ रिस्पांस तो पता चलता। मैंने इसी वजह से आपको मना किया था इस रिश्ते से, लेकिन उस वक्त ये प्रपोजल आपके लिए कोई लॉटरी से कम नहीं था ना। अच्छा तुम इतनी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना। तुम बस फरहान से इन टच रहो, बल्कि मुस्तकिल राब्ता रखो। मामले की नजाकत को समझती हो ना? बेगम साहिबा आप मेरा हिसाब कर दीजिए, अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। सफिया मैं तुमसे माजरत तो कर चुकी हूँ ना, अब अम्मा बीमार है, अब क्या करें? मैंने जी अभी जिंदा रहना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर उनके हाथ में छुरी होती तो फिर। से बिला वजह छुरी होती? क्या ड्रामा हो तुम तो बिल्कुल। बस वो जरा ज़हनी तौर पे परेशान है, तुम तो जानती हो सफिया। नहीं बेगम साहिबा आप मेरा हिसाब कर दीजिए, अब नहीं करना मैंने यह काम। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ बंदोबस्त तो कर लेने दो, फिर चली जाना। कॉलेज का मसला ना होता तो मैं। ठीक है बेगम साहब मैं रुक जाती हूँ, लेकिन बड़ी बेगम साहब को खाना आप खुद देंगी। अच्छा कह रही हूँ ना, मुझे कोई और बंदोबस्त कर लेने दो।
छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, महंगाई इतनी हो चुकी है। सोच रही थी कि अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं, लेकिन अब तुम जाना चाहती हो तो। वो जी बेगम साहब, बड़ी बेगम साहब मारती बहुत है मुझे, वरना मैं तो खुद जाना नहीं चाह रही थी। अच्छा चलो अभी तो जाओ। देखे ना बेगम साहब, मैंने आपके घर के अलावा कोई और घर तो नहीं पकड़ा हुआ है ना, क्योंकि आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मगर आप बुरा नहीं मानेगा, बड़ी बेगम साहब का ना पागलपन कुछ बढ़ता चला जा रहा है। हाँ जानती हूँ मैं। ये लो बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाना, जाओ। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। फारूक उस लड़की को तलाक दे दे और आसमा से शादी कर ले। क्या तलाक? हरगिज नहीं। तलाक तो तुम्हें देनी होगी, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो फिर ये काम फरहान को करना होगा। आपको आंटी ने बताया होगा ना? हाँ, अम्मी काफी गुस्से में थी। तुम्हें तो सब कुछ पहले से मालूम होगा ना सुमन? क्या? फारूक भाई की शादी के बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम था। आप चाहें तो कसम ले लें मुझसे। मैंने भी अम्मी से यही कहा था, मगर क्या? छोड़ो, हमारे बड़े बैठे हैं ना ये सारी बातें टैकल करने के लिए। मुझे तो अभी भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे खुद से कॉल किया। अम्मी और अब्बू आपकी तरफ गए हैं। सुमन जी। तुम किस वजह से इतनी परेशान हो? तुम्हें ये डर तो नहीं कि कहीं हमारे रिश्ते को कोई नुकसान न पहुंचे? जाहिर है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं। मेरा यकीन तो करती हो ना तुम? जी। सिर्फ जी? ये इनकार है या इकरार? सिर्फ इम्कान, जो मुझे दोनों ही बातों के हो जाने से बहुत डरा रहा है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। इक्कीस साल की थी मेरी आसमा जब फारूक के नाम की अंगूठी आपने उसकी उंगली में पहना के उसे पाबंद कर दिया, और आज मेरी बच्ची 28 साल की है। खानदान में उसकी उम्र की लड़कियों की, बल्कि उसकी सारी सहेलियों की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और मेरी बच्ची ये सिला दिया आप लोगों ने उसके 7 सालों के इंतजार का। हम सब शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा हैं, आपसे भी और आसमा बेटी से भी। आपकी शर्मिंदगी उसकी उम्र के 7 साल लौटा तो नहीं देगी, जिसके नाम पर वो 7 साल बैठी रही। उन 7 सालों में एक से एक अच्छा प्रपोजल आया उसके लिए, लेकिन हम ठुकराते रहे, यही कह के कि उसकी मंगनी हो चुकी है डॉक्टर फारूक के साथ। हमें क्या पता था कि आप हमारे साथ ये सब कुछ करेंगे। कसम ले लें भाभी, हमें कुछ खबर नहीं थी। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला कि ये फारूक के उस्ताद की बेटी है, 2-4 दिन रहने के लिए आई और फिर वापस चली जाएगी? और आप उसे वापस भेज भी देती, फिर एक और डिग्री का बहाना करके, और मेरी बेटी के लिए फिर मोहलत। क्या बिगाड़ा था हमने और हमारी आसमा ने आपका? आपकी भी तो बेटी है ना, आपको जरा भी खुदा का खौफ नहीं आया? ऐसी बात नहीं है भाभी, हमने कभी आसमा को और सुमन को अलग नहीं समझा। अगर ये बात है ना तो फिर आप उस पर कायम भी रहिएगा। तो फिर बुलाइए फारूक को, अभी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। आई स्वेयर मुझे नहीं मालूम था कि हमारा डिसीजन तुम लोगों के लिए इतना बड़ा मसला बन जाएगा। फारूक ने मुझे बताया जरूर था, लेकिन मुझे
ये नहीं पता था कि ये उसी लड़के से हो रहा है जिसकी जिसकी बहन से फारूक एंगेज्ड है, वरना मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करती। ये सब कुछ होना ही था, इसे आप रोक भी नहीं सकती थी। इसे ही किस्मत कहते हैं। वो वक्त मेरे लिए, मेरे पापा के लिए बहुत क्रिटिकल था। निकाह से बस कुछ देर पहले रामिस का हमें कॉल करना और ये बताना कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। उस कॉल ने मुझे और पापा को हिलाकर रख दिया था। उसके किसी एक्स गर्लफ्रेंड के आ जाने के बाद उसने किसी की परवाह नहीं की, सिर्फ अपने बारे में सोचा। उससे पापा की हालत बहुत खराब थी। I can never forget that. तो पापा मेरा हाथ किसी के साथ भी थाम देते तो शायद मैं उफ तक ना करती। 2 माह पहले ही उनका बाईपास हुआ था। डॉक्टर्स भी उनकी कंडीशन से सैटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन फारूक का ये किया गया एहसान तुम लोगों के लिए इतना बड़ा मसला बन जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। I'm very guilty. इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी अपने फियांसे से बात हुई, उसका कैसा रिस्पॉन्स था? अभी तक तो ठीक है, लेकिन कितनी देर ठीक रहेगा ये मैं नहीं कह सकती। वो तुमसे मोहब्बत तो करता है ना? उससे क्या फर्क पड़ता है? उसी से तो फर्क पड़ता है। ये आप कह सकती हैं। आ जाओ आ जाओ। ये अपने लिए लेकर आई हैं आप? बहुत अच्छा रंग है, आप पर बहुत उठेगा। अब इस उम्र में मैं ये रंग पहनती भी अच्छी लगूंगी। आज भी अगर आप मेरे साथ खड़ी हो तो मुझसे यंग दिखेंगी आप। जानती हूँ मेरा भाई मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। ये साड़ी तुम्हारी दुल्हन के लिए है। दुल्हन मतलब? कुतुब साहब ने मेरी झोली में खैर डाल दी है। उन्होंने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। बहुत पहुंचे हुए हैं कुतुब साहब, दिल का हाल जान लेते हैं। मेरी अर्जी पेश करने से पहले ही उन्हें कबूलियत बख्श दी। मैं बहुत खुश हूँ आज। हद है आपके एतकाद की आप ही जी। अच्छा बस बस, कुतुब साहब के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। मेरे एतकाद की जो वजह है उस पर तुम्हें भी आहिस्ता आहिस्ता यकीन आ जाएगा। जब मैं जमाने की ठोकरों पर थी उस वक्त कुतुब साहब ने मुझे सहारा दिया था जो आज तक कायम है। आपने कोई लड़की पसंद की है? हाँ, बस अब डेट फिक्स करना बाकी। क्या? और आपने मुझे बताया भी नहीं? बता तो रही हूँ। अगर मैं निकाह की तारीख मुकर्रर करके बताती फिर तुम क्या इनकार कर देते? किस नहीं आप जी, आंखें बंद करके भी अगर आप मुझे किसी अंधे कुएं में धकेलेंगी तो मैं आपसे सवाल भी नहीं करूंगा। लेकिन शादी अच्छा बस, मुझसे कोई बात बदशगुनी की मत निकालना। जो मेरी मर्जी है इस वक्त हो जाने दो बस। इधर आओ। ये लो, ट्राई करो। तुम्हें पता है मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद। अरे मुझे तो पसंद करती हो ना। ये क्या बात हुई? यही बात हुई। ये तुम मेरी पसंद को कहाँ तक पसंद करती हो? अच्छा, इज इट अ ट्रायल? मे बी।
देखो, इसके एक दो कष्ट लगाओगी तो जिंदगी की सारी फ्रस्ट्रेशंस, सारी टेंशन। नहीं, मुझे ये नहीं पसंद। मेरे लिए भी नहीं। ये तो बात अजीब सी है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं है इसमें। और वैसे भी कड़वाहट ही कड़वाहट को मारती है। ठीक कहा तुमने। मेरी जिंदगी में जितनी तलखियां हैं, उनके आगे इस सिगरेट की कड़वाहट कुछ भी नहीं है। ये हमने मर्दों वाली बात। चलो चलते हैं। तुम आ गए? भाई कहाँ है और अब्बा? भाई को फोन कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों लाइन काट रहा है। वहां पर क्या चल रहा होगा कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो बहुत टेंशन है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। तुम्हें पता है ना भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो मामले को इस हद तक जाने ही नहीं देंगे कि तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम हो। मुझे तो तानिया भाभी पे तरस आ रहा है। और आसमा आपी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और फिर तुम कहते हो कि भाई सब कुछ ठीक कर लेंगे। उनके इख्तियार में है ही क्या? अभी तक तो उन्हीं के इख्तियार में है। बहरहाल सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। जब आ जाएंगे तो पता चलेगा ऊँट किस करवट बैठा है। अपनी पोजीशन और अपनी सिचुएशन, जिसकी वजह से मैंने एक कदम उठाया, मैं आप सबको पहले बता चुका हूं। क्या मुझे और कुछ कहना चाहिए? अगर मेरी नीयत में फतूर होता या फिर मेरी कोई और प्लानिंग होती तो मैं शादी को बहुत आराम से छुपा भी सकता था। सुन लिया आपने? तुम चुप रहो फारूक। देखें, जो होना था हो चुका। इससे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन बखुदा हम दोनों आपके साथ हैं। हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात। हमारे ताल्लुकात सिर्फ एक ही सूरत में कायम रह सकते हैं। फारूक उस लड़की को तलाक दे दे और आसमा से शादी कर ले। क्या तलाक? हरगिज़ नहीं। तलाक तो तुम्हें देनी होगी, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो फिर ये काम फरहान को करना होगा। ये आप ज्यादती कर रही हैं भाभी। ज्यादती तो वो है भाई साहब जो हमारे साथ हुई। अगर आप अपने दिल पे हाथ रखकर इंसाफ करें तो हम माजरत। मुझे आपकी किसी माजरत और माफी की जरूरत नहीं है। आंटी, आप मेरा यकीन करें, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि उस वक्त हमीद साहब की हालत देखकर सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में उनकी जान बचाने का ख्याल आया था और कुछ भी नहीं। अब तो उनकी जान बचा ली ना तुमने, तो अब सोच लो। आंटी, अगर खुदा ना खास्ता मुझे आपको धोखा देना होता तो मैं ये काम बहुत पहले कर चुका। और काश तुम ये बहुत पहले ही कर चुके होते। आंटी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं बता चुकी हूँ कि माफी इस मसले का हल नहीं है। तो आप बता दें दोबारा कि इस मसले का क्या हल है। हम पहले बता चुके हैं। तुम्हें इस लड़की को तलाक देकर वापस भेजना होगा और 15 दिन के अंदर अंदर आसमा से शादी करनी होगी। तो तुम यूं इसका पीछा नहीं छोड़ोगी? नहीं, वो मैं तो बस, मुझे काम था। काम सब मैं समझती हूँ, उठूंगी।
तो ये था तुम्हारा काम, और तुम समझ रही थी कि मुझे पता नहीं चलेगा। भाभी जी मैं बताता हूँ आपको। खामोश हो, तुमसे मैं घर जाके बात करूंगी। यूसुफ ने दिया ना उधार, कसम से वापस लौटा दूंगी। तुम वापस लौटा दोगी? ये पैसे तुम्हारे बाप की मिलें चल रही हैं, और मिलें चल भी रही हों तो तुम जैसे उनके बाप होते ही कहाँ हैं। तो अपने आप को बेच भी दो ना, तो भी ये पैसे वापस नहीं लौटा सकते। नाउ गेट आउट, गेट आउट। दोबारा इस दफ्तर का रुख किया ना तो पुलिस बुला लूंगी। गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चल रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन तलाक का लेबल लेकर घर पे बैठ जाए? मैं ऐसा क्यों चाहूँ? मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम सुमन से प्यार करते हो। तुम हरगिज भी ये नहीं चाहोगे कि वो महफिलों में मौजूए गुफ्तगू बने, उसका कसूर ना होते हुए भी लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाएं। मैं जानती हूँ ये तुम कभी नहीं चाहोगे। आप सिर्फ सुमन के बारे में क्यों सोच रहे हो? मैं भी आपका बेटा, मेरी क्या फीलिंग्स हैं, आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? इसलिए कि तुम मर्द हो, बेटे हो, इस घर के बड़े बेटे। इस घर का नाम, नामूस, मुस्तकबिल सब कुछ तुमसे वाबस्ता है। सुमन तो एक लड़की है, कमजोर है, ये सब नहीं सह सकेगी। और मुझसे वापस वो लड़की जिसे मैंने बड़े मान से, बड़ा सर उठाकर 40 लोगों के बीच में एक महफूज मुस्तकबिल की जमानत बनते हुए, अभी रानिया भी एक लड़की है, वो कमजोर है, वो सिर्फ मेरी खातिर अपना मुल्क, अपना घर और अपने बाप को छोड़कर आई है। मैं उसे यूं काट फेंक देने का सर्टिफिकेट देकर कैसे वापस भिजवा दूंगा? क्या वो ये सब कुछ सह लेगी? तुम सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो जो चंद दिन पहले तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुई है, और हम सब, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, मेरी मासूम बेटी बर्बाद हो जाए, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। और अगर ऐसा कुछ हुआ फारूक, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, समझे तुम? अरे अम्मी, छोड़ो मैं। मेरी तुम्हारे बारे में बिल्कुल बेफिक्र सी फीलिंग्स थी निकाह हो जाने के बाद भी, मगर अब जो ये सब कुछ हो रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपको बताना चाहता था आपी जी, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें पाकीज़गी की तरफ ले जा रही हूँ और तुम गटर में गिर रहे हो। वो गटर की पैदावार, गंदी नाली जिसे माशरे में कोई शख्स देखना भी गवारा ना करे, तो तुम उसमें गिरना चाहते हो? तुम मेरे भाई हो यूसुफ, तुम मेरे भाई होकर इतना गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। नहीं, बस जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। तुम्हें करनी है उससे शादी जरूर करो, लेकिन ये करने से पहले एक काम कर लो, एक काम कर लो, तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। मैं लिख कर जाऊंगी कि मेरे भाई ने मुझे नहीं मारा, मैंने अपनी जान खुद ली है, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो। मैं लिख कर जाऊंगी कि तुमने मुझे मारा नहीं है, मैंने खुद अपनी जान ली। मैं अपने शहजादे पर आँच नहीं आने दूंगी। चलाओ गोली, तुम मारो मुझे, मारो, मेरी जान है, मैं कह रही हूँ चलाओ गोली। नहीं आप जी के लिए ऐसा ना कहे,
ऐसा करने से पहले मैं अपनी जान ले लूं। ऐसे मत कहो मेरी जान, ऐसे मत कहो। खुदा ना तुम्हें कुछ हो, खुदा ना करे मेरा ये हाथ क्यों नहीं टूट जाता जो मैंने तुम पर उठाया। मैंने कहा था कुतुब साहब से उस लड़की से तुम्हारा पीछा छुड़वा दे। वो पिक्चर पैरी वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम पाकीज़गी हो, वो गंदगी है। यूसुफ खुदा के लिए ये देखो मेरा दुपट्टा। मैं मर जाऊंगा लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं आपके सर की कसम खाता हूं, उसे देखूंगा भी नहीं। मेरा शहजादा, मेरी जान। यूसुफ अपने बाप दादा की कमाई को यूं नहीं लुटाते बेटा, इस तरह तो तुम 4 दिन में कंगाल हो जाओगे। ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए। तो पीछे इस मामले में अगर जरा जल्दी हो जाती तो। जा घर जाके तैयारी तो समझिए मैंने शुरू कर दी। सब हंसते हैं मुझ पे, लड़की अभी पसंद नहीं की और तैयारी शुरू। ये तावीज रात को जला देना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी चाय बना रही थी। पहले ही कम नहुसत फैली है तुम्हारे आने से, जो पूरे घर में कदम जमाने चली हो। खबरदार, आगे एक लफ्ज भी ना कहना। जो बात हो रही हो, जो बात हो चुकी हो और जो बात होने वाली हो, कुतुब साहब को सब मालूम है, सब। खुदा तक पहुंचे हुए हैं। हाँ, खुदा तक पहुंचे हुए हैं।